सर की वो बार-बार मतलब एसआई सर यही कह रहे थे तहरीर बदल दीजिए, लूट नहीं लिख पाएँगे, लूट नहीं लिख पाएँगे। अब इसमें क्या तथ्य है? तिवारी बहरमपुर के, वो भी थे तो वो मारपीट नहीं किए लेकिन बीच भराव करा। हम पहुँचे वहाँ पे तो मारपीट हो रही कहाँ थी। पहुँचे? बालपुर चौराहे पे मैं एक ठो परीक्षा में गए थे, परीक्षा से लौटे तो मुझे सूचना मिली, वहाँ पे पहुँचे हम मैं पान मसाला खाने के लिए। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तब इन लोगों की इन्हें मार रहे थे, अजय मिश्रा को। अजय मिश्रा को कौन मारा? तो पंकज पांडे और बम पांडे, उनके साथ अन्य लोग 5 लोग थे। ये 6 लोग मिलके इन्हें मारे पीटे, फिर इनका मोबाइल, बैग ये सब छीन लेकर गए। फिर उसके बाद में वो सब लेकर चले गए। मोबाइल निकाली वीडियो बनाने के लिए, तो लास्ट में ये लोग आदर्श और जुगुल दोनों लोग आए, फिर मेरी मोबाइल भी छीन कर लेकर कार्रवाई की जा रही है। ना मेरा FIR लिखा जा रहा है, जो कि पैसा था वो बैंक का था, 66,000 रुपये जो लोग ले गए हैं। मेरा प्रिंटर ले गए हैं, मेरी मोबाइल। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, कल एक वीडियो आपने देखा होगा जिसपे बम पांडे ने बयान दिया था। बालपुर में मार हुआ था, छिटनापुर के वो रहने वाले थे अजय मिश्रा जी। वो हमारे साथ हैं आज, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमें दोनों तरफ से दिखाना चाहिए। ये मिल नहीं पाए कल, आज ये मिले हैं, तो आइए हमसे पूरा मामला जानते हैं। ये उनके ऊपर छिनैती का आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो पुरानी रंजिश दिखाकर क्या है पूरा मामला। आइए, हमारे साथ अजय जी हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या है। अजय, आपको मारा पीटा गया था, वो आपकी वीडियो वायरल थी, क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि 13 तारीख की रात वही शाम को 6:30 बजे मैं कटरा था रोड पे आया हुआ था पैसा जमा करने, जो ऑनलाइन मैं वहाँ कराता हूँ हरीश शुक्ला की दुकान पे। तो हरीश शुक्ला जी की दुकान पे मैं पहुँचा तो ये लोग पहले से ही वहाँ उपलब्ध थे, ये मतलब कहीं से घात लगाए बैठे हुए थे। मैं पहुँचा कि ये 5-6 लोग मिलके मुझे मारे पीटे। मारने पीटने के उपरांत उन्होंने पहले तो मेरा बैग उतारा। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सब्जी लेने जा रहे थे, वो हमें गाली दे रहे थे, ऐसा कुछ। नहीं तो वो गलत कह रहे हैं। ये बताइए, सब्जी लेना था, वो कैथौला रोड से निकलते, कैथौला रोड पे रहते हैं, उनका घर कैथौला रोड पे है, मेरा घर छिटनापुर इधर है कटरा रोड पे। मैं अपने रोड पे था, वो सब्जी लेने का। इधर कौन सी सब्जी बिक रही थी? सब्जी चौराहे पे बिकती है। और अगर जो उनको लेना था तो कैथौला रोड से उनका आवागमन है, इधर आवागमन ही नहीं। शाम को 6:30 बजे यहाँ पे आके एक कृत्य करने ही आए थे। वो कुछ ये सब बहाना बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मतलब हम मोबाइल बैग नहीं लेके मुझे मुझे मार रहे थे तब मैं बैग टांगे हुआ था। तो 5-6 लोग तो सोटा डंडा से मार रहे थे, तो बैग टांगने के उपरांत तो चोट लगेगी नहीं, इसलिए पहले इन्होंने बैग उतारा। बैग उतारने के बाद में ये लोग जब भागने लगे तो मैंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिया अपने मोबाइल से। तो वो मोबाइल भी ये लोग उसी कारण से मोबाइल भी लेकर गए ये। वही जो छिनैती हाँ, का आरोप है, हाँ। मोबाइल और बैग में मेरे 66,000 रुपये जो कि ऋण वसूली का था, और प्रिंटर L&T फाइनेंस में मैं जॉब करता हूँ, उसमें 66,000 रुपये था, जिसकी रसीदें हैं मेरे पास। मैंने एडिशनल साहब के यहाँ लगाई हैं रसीदें, कस्टमर का नाम मोबाइल नंबर भी दिया है, जिसका पैसा था। उसके उपरांत ये लोग लेकर भागने लगे तो मैं मोबाइल भी छीनी भाई। उसके बाद में आप ही से वो कह रहे थे कि मेरी मोबाइल ना मेरे पास है ना मेरे लोगों के पास। उन्होंने ये ऐसा कहा। आरोप आपने लगाया था कि हाँ। हमारी मोबाइल और प्रिंटर और 66,000 रुपए हाँ। वो ले गए। जी। तो हमने उनसे पूछा कि आप उनका मोबाइल, प्रिंटर और हाँ। 66,000 रुपए लाए। जी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, वो दारू के नशे में थे, वो हमें गाली दे रहे थे। जी। इसलिए हमारा उनका थोड़ा बहस हुआ, उसके बाद में मारपीट हुआ। जी। और हमारा उनका 6 से 7 साल पुराना रंजिश था, जो 88,000 रुपए को लेकर था। जी। उस मामले को वो दोहरा रहे थे। मेरी कोई जानकारी में ही नहीं है, चूँकि वो मेरे पिताजी से उनका पार्टनरशिप में था। मेरा कोई उसमें लेन-देन नहीं था। मैं करीब 2017 से फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। मेरा उससे कुछ लेना-देना नहीं था। ये फर्जी वो बता रहे हैं। वही इंडियन बैंक के बगल में माँ बहन की गाली हमको दे रहे थे, पुरानी रंजिश को लेकर के। तो हम जा रहे थे अपने मारुति कार से, तो हमको रोके वो, रोक करके गाली देने लगे दारू के नशे में। वहाँ हमको माँ बहन की गाली दे रहे थे। हम जब गए, रुके, हमने कहा गाली ना दो, इतना कहते हो हमारे ऊपर मारपीट के लिए आमादा हो गया, नशे में थे वो। ठीक है। और उसके बाद में वो बता रहे हैं 88,000 रुपये। तो क्या लेन-देन था वो जाने, उससे नहीं। मेरा जो ले गए हैं मैं वो बता रहा हूँ, और ये बता दीजिए। वो कह रहे हैं ठीक है मैं गाली दे रहा था। गाली देने के उसी समय वो कहाँ आ गए अगर जो मैं गाली ही दे रहा था। नहीं, वो कह रहे थे कि नशे में थे, हम उधर से जा रहे थे सब्जी लाने, कुछ ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब कहानी बनाई गई है।
जो कुछ क्या है सही क्या है, सत्यता सही बताइए। सत्यता यही है कि वो आए हैं मुझे मारे पीटे हैं, वो प्लानिंग करके रखे थे। चूँकि आपसे भी कल आपकी बाइट में उन्होंने कहा है कि मेरे पास ना उनकी मोबाइल है, बैग है, ना मेरे लोगों के पास है। उन्होंने कहा है जी, उसमें। बिल्कुल। तो वो जब अकेले थे सब्ज़ी लेने गए थे तो लोगों की बात कहाँ से आ गई? लोग थे तब तो उन्होंने कहा लोगों को। हाँ, ना मेरे किसी आदमी के पास है, ना इनका कोई प्रिंटर लेके आए हैं और ना इनका कोई बैग छीने हैं। मतलब वो तो ऐसा कह रहे थे कि जब हम वहाँ पहुँचे, जी, वो गाली दे रहे थे, जी, फिर वो हमने उनको रोका कि गाली आप ना दीजिए, वो हमें तुरंत हमलावर हो गए, हमें जी, मारने लगे, जी। ऐसा वो हमको मारने लगे तो हम भी उनको मारे पीटे, आपस में दोनों लोगों में मारपीट हुआ। जी, फिर तो क्या? मतलब हम मारे तो उनके शरीर पे कोई चोट नहीं और हम पीटे गए, हमारे शरीर पे काफ़ी चोटें भी हैं। हाँ, उसके बाद में हम इसमें सीधा-सीधा ये है कि एसआई सर उनके साथ उनकी मिली-भगत है, पटेल सर की। वो बार-बार मतलब एसआई सर यही कह रहे थे तहरीर बदल दीजिए, लूट नहीं लिख पाएँगे, लूट नहीं लिख पाएँगे। अब इसमें क्या तथ्य क्या है? क्यों आपने पूछा कि लूट नहीं हुआ? अरे तो भाई हमारे साथ लूट हुई है, हमने वही कहा हमारे साथ लूट हुई, हम तहरीर क्यों बदलें? हमारे साथ जो सत्य घटना हो उसके लिए मैं क्यों भाई अपना बयान बदलूँ या फिर मैं तहरीर क्यों बदलूँ? आप कुछ कह रहे थे कि दबाव भी दे रहे वो हैं और लोगों पे। गवाहों को मतलब वो विपक्षी आता है, वो एसआई सर से बात कराता है, गवाहों को धमकी देते हैं। एसआई सर कि ऐसा है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुकदमा लिख भी जाएगा तो तुम लोग गवाही दे रहे हो और मुकदमा लिख भी जाएगा तो मैं चौकी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे चौकी अंतर्गत ही रहोगे। आना चौराहे पे देख लेंगे। ऐसा मतलब आपके प्रशासन साथ प्रशासन मेरे साथ है, ऊपरी अधिकारी मुझे संतुष्ट कर रहे हैं कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन ये नीचे से भाई यहाँ से एसआई सर गवाहों को दबाएँगे, लोगों को दबाएँगे तो भाई अब कोई गवाही नहीं देगा तो मेरी मतलब फिर कोई मतलब मतलब ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते मैं हैं? न्याय चाहता हूँ। मुझे न्याय चाहिए वरना मेरी नौकरी जाने वाली है। मुझे एफआईआर कॉपी आज तक नहीं दी गई, मेरा प्रिंटर मिसिंग है, पैसा आप मिसिंग है। सीडीआर भी निकाले फ़ोन का, फ़ोन का सीडीआर कुछ कह रहे थे ने क्या? सीडीआर उन्होंने निकाला था, एसआई सर ने बताया कि आपका फ़ोन 7 तारीख से ऑन ही नहीं है। जबकि मैं आपको ये पूरा स्टेटमेंट मैंने निकलवाया अपनी मोबाइल का, कॉलिंग का। आप ये देख लीजिए 7 तारीख के बाद में ये 7 तारीख है, उसके बाद में 8 तारीख के बाद में मैं बराबर कॉलिंग कर रहा था। ये लीजिए 8, 9, जी, 10 जी। छोड़ो कितने तारीख तक कॉलिंग है आपकी? 13 को हुई है, दोबारा जब मैंने सिम निकलवाई उसके बाद की कॉलिंग है। 18 को मैंने सिम निकलवाई है, रुक जाइए दिखा रहे हैं। फ़ोन आपका फ़ोन कितने दिन में गायब हुआ है? 13 तारीख को ये देखिए शाम को, तो ये देखिए 13 के बाद में सीधे मेरा कॉल डिटेल आपको 13 ये देखिए 18 को जब मैंने दोबारा सिम नहीं निकलवाई है, उस 17 को हुई है। 17 के बाद में 18 4 दिन 5 दिन मेरा फ़ोन जब सिम हो गई, मैं भाई मैं जॉब करता हूँ, मुझे सिम निकलवाना पड़ा क्योंकि कंपनी से मेरे पास फ़ोन कॉल कहाँ से आएगी? जब सिम ही 3-3 4 दिन मैं अटेंडेंस रहूँगा तो मेरी जॉब भी तो जा सकती है, इसलिए मुझे सिम निकलवाना पड़ा। तो मैंने स्टेटमेंट भी निकलवाया चूँकि ये एसआई सर यही बोले कि सीडीआर तुम्हारा ये बता रहा है 7 तारीख के बाद तुम्हारा फ़ोन ही नहीं ऑन हुआ है, जबकि मेरे पास पूरी कॉल हिस्ट्री है। 10 तारीख तक आपका 13 13 तारीख तारीख तक तक आप हाँ, मैंने बात की है, जो कुछ है मैंने स्टेटमेंट इसीलिए निकलवा लिया है अपना। जी, अब क्या चाहते हैं? अब क्या मुझे न्याय चाहिए। जी, मेरा एफआईआर लिखा जाए, मुझे न्याय दिया जाए। तो हमारे साथ अजय मिश्रा थे जो कि न्याय चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रशासन है, दरोगा जी हैं, उनके द्वारा हमारे बात को टाला जा रहा है जिस पे हमने तहरीर लिखने पे या एफआईआर करने पे या मुकदमा लिखने पे कहा है, उसको कह रहे हैं कि आप बदल दीजिए, उसके बाद में आपका जो कुछ कहेंगे वो लिख देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इनके साथ कृत हुआ है, घटना हुआ है, उसी को ये लिखवाएँगे, उसके उपरांत ये कुछ भी नहीं लिखवा सकते। तो इस पे हमें लगता है कि ये जाँच का विषय है। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़, जाँच होनी बहुत ज़रूरी है।